हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू विजन एकेडमी। तो इंटरमीडिएट क्लास 12 के लिए वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 6 एंड आईआईटी जेईई मेंस के लिए भी है। तो हम शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स पार्ट 6 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? जैसे यानी कि वेक्टर्स को कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन यानी उसका प्रयोग क्या होता है व्यवहारिक लाइफ में या बिहेवियर लाइफ में, हम किस तरह से उसका यूज करते हैं उस तरह। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? तो सरल रेखाओं सदिश समीकरण यानी कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला क्या है? जैसे वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, सपोज दैट ए, जैसे फिगर हम ले रहे हैं, ये है फिगर एंड दिस इज वेक्टर ए। ये हो गया हमारा वेक्टर ए। ये मान लो पॉइंट ए है और ए है, और ए क्या है? बी। ठीक, दिस इज पोजीशन वेक्टर बी। ए क्या है? यानी पोजीशन वेक्टर बी हो गया। एंड वेक्टर क्या है? आर। वेक्टर आर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि सरल रेखा सदिश समीकरण या वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कैसे हम करेंगे? वेक्टर आर, स्मॉल आर लिखेंगे। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस टी टाइम्स वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस टी टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो गया? वेक्टर ए प्लस टी टाइम्स इंटू वेक्टर बी। ठीक, और यदि जैसे मूल बिंदु से होकर जाने वाली सदिश वेक्टर बी के समानांतर रेखा का समीकरण, अगर ए जैसे ओरिजिन से वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ए प्लस टी बी। एंड अगर ये मूल बिंदु से जाएगी तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। एंड वेक्टर आर इक्वल टू टी टाइम्स वेक्टर बी, ये हो जाएगा। यानी कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली सदिश वेक्टर बी के समानांतर सरल रेखा का समीकरण वेक्टर बी के समानांतर है। ठीक, ये हो गया। एंड सेकंड, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्या है? तो वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो? जो दिए हुए बिंदुओं से, यानी कि विच पास थ्रू 2 पॉइंट्स। वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ क्या है? स्ट्रेट लाइन which pass through 2 points, which passes through 2 point। ठीक, यानी कि 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं से होकर जो पास करती हैं उनका। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, उस तरह रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना जो दूर दिए हुए बिंदुओं से होकर जाती है। तो कैसे निकालेंगे हम? जैसे पहले फिगर हम खींच लेते हैं एक। तो ए हो गया और ए वेक्टर ए। ठीक, और ए क्या है? ओ पॉइंट हो गया, और एक यहाँ पे पॉइंट हम बी ले लेते हैं, और क्या है? ए पी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया? वेक्टर ए। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू वेक्टर बी। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू क्या है? वेक्टर आर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी इक्वल टू कितना होगा? जैसे वेक्टर ए बी, तो वेक्टर बी ए बी इक्वल टू हमने बताया था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। एंड वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ओ पी इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस ओ पी। एंड वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस टी टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए।
वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस टी टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक, ये हो गया, इसको नोट करते जाइए। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस टी टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए। वेक्टर आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ए को हम एक जगह अगर लिखें तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे वेक्टर ए है, यहाँ भी वेक्टर ए है, तो 1 माइनस टी, ये किसका है, वेक्टर ए का कोएफिशिएंट कितना है 1 माइनस टी, ठीक है, एंड प्लस टी टाइम्स वेक्टर बी, प्लस टी टाइम्स क्या है वेक्टर बी। तो हो गया उस सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना जो दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाती, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, ये हो गया। तो वेक्टर आर इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू वेक्टर ए प्लस टी टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है, अंडरस्टैंड। एंड थर्ड क्या है, उस सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना जो एक दिए हुए बिंदु से होकर जाती है और दो असमांतर सदिशों पर लंब है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू 1 पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू 2 अनपैरेलल वेक्टर्स, जो कि यानी कि दो पैरेलल वेक्टर नहीं है, उन पर क्या है परपेंडिकुलर हो, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू इस तरह से, तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस टी टाइम्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि उस सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना जो एक दिए हुए बिंदु से होकर जाती है और दो असमांतर सदिशों पर लंब है, या वेक्टर इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 1 पॉइंट एंड अनपैरेलल टू वेक्टर्स, यानी परपेंडिकुलर टू 2 अनपैरेलल वेक्टर्स, ओके। तो ये हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस टी टाइम्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक, ये हो गया। एंड फोर प्रॉपर्टी, यानी 4 वाले पे हम देख रहे हैं, यानी कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन जो अंतःखंड के रूप में है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो वेक्टर ओ पी, जैसे मान लीजिए कोई पी है पॉइंट और उसका स्थित सदिश क्या है, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप यूनिट वेक्टर, ठीक। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू क्या है, एक्स आई कैप एंड प्लस वाई जे कैप इक्वल टू ए आई कैप एंड प्लस टी टाइम्स वेक्टर बी जे माइनस वेक्टर ए जे, वेक्टर बी जे माइनस वेक्टर ए जे, ठीक है, इसको नोट करते जाइए। अब हम क्या करेंगे कि आई एंड जे, यानी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ आई एंड जे इन 2 टर्म्स, यानी कि दोनों पक्षों में, यानी 2 साइड्स, दोनों साइड्स में हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं आई एंड जे के कोएफिशिएंट के। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, ए इंटू 1 माइनस टी, ठीक है, एक्स इक्वल टू, क्योंकि यहाँ भी ए है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए एंड 1 माइनस टी एंड वाई इक्वल टू टी टाइम्स बी, वाई इक्वल टू टी टाइम्स बी, एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1 माइनस टी, एक्स अपॉन ए इक्वल टू क्या है 1 माइनस टी एंड वाई अपॉन बी इक्वल टू y upon b equal to t, y upon b equal to t. So x upon a plus y upon b equal to 1 minus t and plus
टी इक्वल टू क्या हो गया 1, यानी कि x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू, वेक्टर इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विच इज, यानी कि जिसको किस फॉर्म में करना है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 फॉर्म में करना है। ठीक, ये हो गया। एंड कार्टेशियन इक्वेशन, यानी कार्टेशियन इक्वेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नोइंग या फाइंड आउट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ ए स्ट्रेट लाइन in Cartesian form, Cartesian form हो गया। तो इसको हम कर लेते हैं, इसको बस, इसके बाद जो है मैं इसे, ठीक, ओरिजिन पॉइंट जैसे ओ हो गया। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट क्या है ओ, एंड इसमें क्या है, तो यदि मूल बिंदु जैसे ओरिजिन पॉइंट ओ से, यानी कि ए और पी के निर्देशांक क्या हों, ए के जैसे ए के कोऑर्डिनेट क्या हों, A1 A2 A3, A1 A2 एंड A3 हों, एंड पी के कोऑर्डिनेट क्या हों, पी के कोऑर्डिनेट जैसे एक्स वाई जेड, पी के कोऑर्डिनेट क्या हों एक्स वाई जेड। ठीक, तो वेक्टर OP इक्वल टू एक्स आई कैप का मतलब एक्स आई यानी यूनिट वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप प्लस जेड के कैप हो गया, एंड वेक्टर ओ इक्वल टू A1 आई कैप एंड प्लस A2 जे कैप एंड प्लस A3 के कैप एंड प्लस A3 के कैप। ठीक, तो A एंड P से जाने वाली सदिश, यानी वेक्टर B इक्वल टू क्या होगा, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये समानांतर हैं, तो इस पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर AP इक्वल टू P टाइम्स वेक्टर P। ठीक, वेक्टर AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी वेक्टर OP, अगर O पॉइंट के हम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, T टाइम्स वेक्टर B, ठीक, T टाइम्स वेक्टर B। अब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और आई कैप जे कैप के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एक्स माइनस इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स माइनस A1 आई कैप प्लस वाई माइनस A2 क्या है जे कैप एंड प्लस जेड माइनस A3 के कैप, ठीक, इक्वल टू क्या हो गया, T टाइम्स B1 आई कैप प्लस T टाइम्स B2 जे कैप प्लस T टाइम्स B3 के कैप, ठीक, B3 के कैप, इसको नोट करते जाइए।
तो इसमें क्या हो गया, यानी कि दोनों कोएफिशिएंट का आप कंपैरिजन करते हैं, आई जे के का दोनों यानी कि साइड्स का हम कंपैरिजन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए वन इक्वल टू टी टाइम्स बी वन एंड y माइनस ए टू इक्वल टू टी टाइम्स बी टू हो गया, ठीक है। एंड z माइनस ए थ्री इक्वल टू टी टाइम्स बी थ्री, ठीक। तो x माइनस ए वन इसको हम लिख सकते हैं t को जैसे x माइनस ए वन अपान बी वन इक्वल टू वाई माइनस ए टू अपान बी टू इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री अपान बी थ्री इक्वल टू क्या हो गया, टी इक्वल टू टी, ठीक। तो x माइनस ए वन अपान बी वन इक्वल टू वाई माइनस ए टू अपान बी टू इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री अपान बी थ्री। तो इसको हम इसी को यानी कि t को अगर छोड़ दें तो t तो एक रेशियो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन है। इसे हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक। समझ में आएगा नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन, अंडरस्टैंड। तो इतना आज जो है हम करते हैं, और आगे आप लोग यानी कि लास्ट तक जो है वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।